अजी आज कराची की मातहत अदालत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसके मुताबिक एक मखसूस मुकदमा जो कि मुबैना अगवा और कम उम्री की शादी से मुतल्लिक एक मुकदमा है, उस मुकदमे की कार्रवाई के दौरान मुतासरा फरीक का नाम न लिया जाए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर जिनका ताल्लुक जियो न्यूज़ से है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस मुकदमे के दौरान अदालत ने ये फैसला जारी किया है और असल में ये मुकदमा है क्या। जी अमीन अनवर। देखिए शफी बलोच, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का जो रिटन ऑर्डर हमारे सामने आया है उसमें अदालत ने केस रिपोर्ट करने पर पाबंदी नहीं लगाई है। अदालत ने जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से एक ऑर्डर पास किया है। जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक एप्लीकेशन मूव की गई थी जिसमें ये कहा गया है कि चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की सेक्शन 18 के तहत ये बार्ड है कि मीडिया जो है किसी भी जो अंडर एज विक्टिम है जिसकी उम्र जो है वो 16 साल से कम है उसकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कोई भी मटेरियल इंक्लूडिंग पिक्चर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया और कोई भी ऐसा मवाद जो है वो शाया नहीं करेगा जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज हो। तो उस पर अदालत ने ये एप्लीकेशन जो है वो अलाउड की है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से, क्योंकि लास्ट टाइम जब हेयरिंग हुई थी तो हम उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ इस बात पे मुत्तफिक थी कि मज़ीद अब इस केस को जो है वो मीडिया में हाईलाइट नहीं होना चाहिए, मज़ीद हाइप क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस हवाले से ये इक़दाम किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि पहले दिन से ही बाकायदा तौर पर विक्टिम का इस केस में नाम लिया जा रहा था और अब जब ये केस इस स्टेज पे पहुंच गया है, जो कि कंप्लेनेंट के लॉयर है उनका ये कहना है कि अब जो फाइनली मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें ये प्रूव हो गया है जो विक्टिम की एज है वो 16 ईयर्स से कम है, तो लिहाजा अब ये चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की सेक्शन 18 में फॉल करता है और अब मीडिया को मज़ीद जो है विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से अदालत ने आज बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर भी पास कर दिया है, जनरल ऑर्डर है जिसमें तमाम मीडिया रेगुलेशंस को वो ऑर्डर भेजने का हुक्म दिया गया है कि जो विक्टिम है अब उसकी मज़ीद आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और फर्दर जो इससे पहले जो मवाद शाया हो चुका है उसे भी मज़ीद फैलने से जो है वो रोका जाए। अच्छा, इसमें एक तो वो केस क्या था और कब से वो केस अदालत में जो है वो ज़ेर समाअत है और ये मामला कहाँ तक किस बहस तक आके पहुँचा है कि जी कोर्ट को आखिर में ये हुक्म जारी करना पड़ा। लेकिन मीडिया को तो एक्सेस होना चाहिए, हम पब्लिक को जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामला होते हैं, तो क्या ये केस की नोयत क्या मुख्तलिफ है? देखें, इसमें कोर्ट ने भी कहा है अपने ऑर्डर में कि जो विक्टिम है उसके राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर कानून मौजूद है पाकिस्तान में। चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज 2013 जो बाकायदा तौर पर सिंध में जो है वो पास हुआ है, बनाया गया है, उसमें ये सेक्शन दी गई है 18 जिसमें ये कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र जो भी विक्टिम होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर जो है उसे मसाइल का सामना हो सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने भी अपने ये ऑर्डर में कहा है कि फॉर द सेक ऑफ विक्टिम राइट्स दिस ऑर्डर विल बी पास्ड। अदालत ने ये ऑर्डर जो है वो पास किया है कि जो विक्टिम है उसके राइट्स को सेफ गार्ड किया जा सके ताकि इन फ्यूचर उसे इस मसले का सामना ना करना पड़े। ये केस आपको पता है कि अप्रैल में शुरू हुआ था 2022 में, रवां साल जो है उसके बाद इसमें काफ़ी पेचीदगियां सामने आई। आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट में पहले एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें बाजियाबी की जो है वो इस्तदा की गई थी। उसके बाद मामला सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रहा और आखिरकार पंजाब से जो है वो बच्ची बाजियाब हुई, उसे सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया जिसने ना सिर्फ लाहौर की अदालत में अपना 164 का बयान रिकॉर्ड कराया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से लाहौर आई थी और ज़हीर अहमद से जो है वो मैंने शादी की है। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा, यहाँ पर अदालत में उन्हें पेश किया गया और जो विक्टिम है उसने यहाँ पे भी आके यही बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से लाहौर गई थी और ज़हीर अहमद नामी नौजवान से उसने पसंद की शादी की है। इस तरह के बयानात जो है वो दिए गए थे। उसके बाद अदालत ने जो है वो 8 जून को सिंध हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने ये ऑर्डर पास किया था कि जो विक्टिम है, जो मुतासरा बच्ची है,
जो अब मुतासरा बच्ची है, विक्टिम कहा जा रहा है, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आ चुका है। इससे पहले हम बाकायदा तौर पर उनका नाम भी ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया है तो हम सबको चाहिए कि कानून पर अमल दरामद करते हुए उनके अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए मुतासरा कह सकते हैं या ज़हीर अहमद के नाम से इस केस को जो है हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही कहा गया था कि अगर बच्ची जो है वो, क्योंकि उस वक्त सिंगल मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि जो विक्टिम की एज है वो 16 से 17 ईयर्स के दरमियान है। जिसके बाद, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में जो शादी का कानून है उसमें जो उम्र है वो 16 साल है, जबकि सिंध में जो है वो शादी की उम्र 18 साल है। तो पुलिस का भी यही मौक़िफ़ था पहले कि क्योंकि मुतासरा बच्ची ने जो है वो अदालत के सामने अपना बयान दे दिया है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया और शादी पंजाब में हुई है और सिंध का जो चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज का एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता है, तो ये केस बनता नहीं है। जिसके बाद अदालत ने जो है वो उन्हें अपनी मर्ज़ी के साथ फ़ैसला करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद वो अपने जो मुबैना शौहर हैं ज़हीर अहमद उनके साथ रहने का फ़ैसला किया था। जिसके बाद इस सिंध हाई कोर्ट का जो 8 जून का ऑर्डर था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहां से एक ऑब्जर्वेशन ली गई कि अगर मेडिकल बोर्ड को जो है वो चैलेंज किया जाता है कि उस सिंध हाई कोर्ट का जो 8 जून का ऑर्डर है वो उसकी राह में हायल नहीं होगा। उसके बाद आपने देखा कि मेडिकल बोर्ड का जो दरख्वास्त थी नए मेडिकल बोर्ड के लिए वो थी कि उसके बाद 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना। उन्होंने जो है वो एक अपना मुतफ़िक़ा तौर पर एक फ़ैसला दिया, ओपिनियन दिया कि जो विक्टिम है, जो मुतासरा बच्ची है, उसकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। तो इसीलिए उसके बाद आपने देखा ये तमाम कार्रवाई आपके सामने हुई और अंडर एज करार दिया गया। उसके बाद एक दरख्वास्त दायर की गई एक मदर की जानिब से, जो विक्टिम की मदर है, कि लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए क्योंकि बच्ची जो है वो अंडर एज है। उसके बाद कस्टडी यहाँ पर 24 जुलाई को बाकायदा तौर पर जो है वो सिंध मुंतकिल कर दी गई, कराची में मुंतकिल कर दी गई और अब जो है वो एक दफ़ा कोर्ट में भी पेश किया जा चुका है। उन्हें 27 जुलाई को अदालत ने अहकाम दिए थे कि बच्ची को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उनसे पूछा जाए कि अब यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस जहाँ शेल्टर होम में रखा गया है वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, इस हवाले से सवाल जवाब हुए। हम 1 अगस्त को आपने देखा कि अदालत ने ज़िमनी चालान केस का जमा कराने का हुक्म दे रखा था। इसमें 2 मुल्ज़िमान ने अबूरी ज़मानत भी करा रखी है, जिसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर और उसका भाई शब्बीर, ये दोनों शामिल हैं और तमाम बातें अब आपके सामने हैं। आज एक नया हुक्मनामा सामने आया अदालत का कि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी अब इस केस में मज़ीद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर, जो शुरू दिन से इस मामले की कवरेज कर रहे थे, लेकिन आज कोर्ट का ऑर्डर मौसूल हुआ कि इस केस की समाअत की कार्रवाई के दौरान मुतासरीन का नाम ना लिया जाए। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इस केस की मज़ीद समाअत के बाद हम आपके सामने पेश होते रहेंगे। शुक्रिया।